बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस पटिशन में जो पटिशनर है वो इमरान खान साहब की हमशीरा डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा, उनके अलावा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और पार्टी के वकील जो हैं वो अजीज़ भंडारी साहब, उनकी वसातत से पटिशन फाइल की गई। और तौहीन अदालत की पटिशन में जो मुखालिफ फरीक बनाए गए उनमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वफाकी वज़ीर कानून, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद शामिल हैं। याद रहे कि कबल अज़ीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में करवाया जाए और उन्हें फैसले के 2 दिन के अंदर अंदर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए, जहां पे वो 16 सितंबर तक ज़ेरे इलाज रहेंगे। एक मेडिकल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था, जिसमें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के कार्डियक स्पेशलिस्ट, जनरल सर्जन, फिजिशियन और आई स्पेशलिस्ट पे ये मेडिकल बोर्ड मुश्तमिल था। इसके अलावा इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा, उन्होंने भी इस सारे अमल की निगरानी करनी थी फैसले के मुताबिक। और इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो भी इस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा थे। इस मेडिकल बोर्ड ने तमाम उनके इलाज और देखभाल करनी थी और उसकी रिपोर्ट ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में जमा होनी थी। अलावा अज़ीं फैमिली को हफ्ते में 1 दफ़ा मुलाकात की इजाज़त दी गई थी और उनके बेटों को भी हफ्ते में एक बार जो है वो टेलीफोन पे बातचीत करने की इजाज़त दी गई थी। पहले तो ये तासुर मिला कि हुकूमत ये करने जा रही है, क्योंकि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है उसको घेरे में ले लिया गया, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस की गई, उनके रास्ते जो पुलिस ने बंद करने थे वो बंद कर दिए, चेकिंग शुरू हो गई वगैरह वगैरह, इस तरह के तासुर। लेकिन फिर बताया यही गया कि शायद वो उन्हें शिफा हॉस्पिटल में लाया जा रहा है, लेकिन बहुत खुफिया अंदाज में गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल आने के बजाय उन्हें पिम्स में लेके आए। पिम्स भी सारा ब्लैकआउट था, टोटल ब्लैकआउट था और टोटल कॉर्डन ऑफ था, पुलिस की कस्टडी में था। और वहाँ पे भी जो उनकी बहन उज़्मा खान साहबा को वहाँ पे ले जाया गया और वो भी मोबाइल की लाइट ऑन करके रास्ता देख के वहाँ पे ले जाया गया, इस कदर वहाँ पे अंधेरा छाया हुआ था। और फिर इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं वो भी इसमें शामिल नहीं थे। बताया गया कि शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टरों को वहाँ बुला लिया गया। अगर आपने शिफा में एडमिट नहीं करवाना था तो फिर वहाँ डॉक्टर्स को बुलाने की तो क्या ज़रूरत थी, पिम्स में उनके डॉक्टर्स। एनीवे, पूरा जो हुक्म था उसको कतई तौर पे उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, उसको वायलेट किया गया। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तौहीन अदालत की पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल कर दी गई है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि जो एक्यूज्ड हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली की है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का मर्तबा और स्टेटस लोअर डाउन किया है, उसकी तहरीफ की है और वो उनके खिलाफ उन्हें सज़ा दी जाए, उन्हें पहले शोकस नोटिस दिया जाए और उसके बाद उन्हें सज़ा दी जाए, तौहीन अदालत के जुर्म के मुर्तकिब होने की वजह से उन्हें सज़ा दी जाए। मज़ीद ये इस्तदा की गई सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट अपना अदालती कमीशन मुकर्रर करे, सुप्रीम कोर्ट के किसी इंतज़ामी अफसर को वो मुकर्रर करे कमीशन, जो इन तमाम मामलात की निगरानी करे ताकि जैसे पहले हो गया वैसे ना हो, और वो यकीनी बनाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हकीकी मानों में अमल दरामद किया जा रहा है। ये बड़ी मेन इस्तदा ये है कि असल जो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का उसको मनवान लेटरेंट स्पिरिट, उसकी रूह के मुताबिक उस पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट करवाए। और दूसरा, जिन्होंने जो इंतज़ामी अफसरान हैं, ख़ास तौर पर ये जो 5 नाम मैंने बताए, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात व नशरियात, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद, इनको फरीक बनाया गया कि ये ज़िम्मेदार हैं कंटेम्प्ट के, तौहीन सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के, इन्हें तौहीन अदालत के कानून के तहत इन्हें सज़ा दी जाए। ये पटिशन दाखिल की है। अगर
سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس سے بڑا غلط میسج، بڑا غلط پیغام جائے گا، نہ صرف پاکستان تو چھوڑ دیں، پاکستان میں تو پیغام جائے نہ جائے اس کا ظاہر ہے جو حالات ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا میں یہ پیغام جائے گا کہ سپریم کورٹ بھی اس ملک کے اندر بے بس ہے، سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی رسپیکٹ نہیں کی جاتی، آنر نہیں کی جاتی، اور اس سے بھی ماورائے عدالت جو ہیں اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جگ ہنسائی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں ویسے بھی حکومت کو یا جو بھی لوگ اس سے وابستہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ اس کنٹروورسی میں پڑے، حکومت کو بھی گریسفلی سپریم کورٹ کے فیصلے کو آنر کرنا چاہیے۔ ویسے تو پہلے ہی لگ گیا تھا کہ حکومت اس فیصلے سے خوش نہیں ہے اور بددلی پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ حکومت نے جیسے ہی فیصلہ آیا سپریم کورٹ نے ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کرنے کی کوشش کی، جس پہ رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگا کے واپس کر دیے، اور پھر جب ریویو پیٹیشن واپس ہو گئی تو اس کے بعد پھر یہ اس انداز سے یہ کھیل کھیلا گیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں ایک تو سپریم کورٹ کو فوری طور پہ اس کا ایکشن لینا چاہیے۔ ماضی میں ایسی نظائر موجود ہیں، ایسی نظیریں موجود ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے ون چھٹی کے دن بھی، شام کو بھی، رات کو بھی عدلیہ کھل جاتی تھی، لیکن اینی وے پٹیشن داخل ہو گئی ہے۔ ابھی توقع کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ اپنی ریٹ قائم کرے گی اور اپنی پریسٹیج، آنر اور ڈگنیٹی جو ہے وہ قائم کرے گی۔ اگر اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو عام آدمی پہ بھی، پاکستان کے سارے طبقات پہ اور پوری دنیا کے اندر بھی بڑی جگ ہنسائی ہوگی۔ مجھے امید ہے اور پوری لیگل فرٹرنٹی یہ محسوس کرتی ہے کہ سپریم کورٹ حقیقی معنوں میں اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے گی۔ امید ہے کہ یہ کنٹینٹ جو ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس کو کائنڈلی لائک کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ آئندہ ملاقات تک اللہ حافظ۔